आइए आज हम लोग जानते हैं कि पापाकुंसा एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो पापाकुंसा एकादशी आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है और यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापाकुंसा कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ब्राह्मण को भोजन कराई जाती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए पूजा विधि देखते हैं, इसके बाद हम लोग कहानी सुनते हैं। तो पूजा करने के लिए हमें देखिए एकादशी के दिन इस तरह से चौकी लगा लेना है। चौकी लगाने के बाद से उस पर हमें पीला कपड़ा बिछा लेना है और उसके बाद हमें उस पर विष्णु भगवान की फोटो स्थापित करनी है। आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसे विष्णु भगवान की ही पूजा इस दिन करनी चाहिए। और गणेश भगवान को भी हम लोग बैठा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो उसके बाद से हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो पूजा जैसे प्रत्येक एकादशी में होती है उसी तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद से हमें व्रत रहना है। इस दिन उपवास रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। इस दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा कैसे है। पूजा विधि तो आप इसमें देखते रहिए और मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। तो विंध्य पर्वत पर महाक्रूर कोधन नाम का बहेलिया रहता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मद्यपान में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। जीवन का अंतिम समय जब आया तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे बता दी। मृत्यु भय से आक्रांत वह निरसंग अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि वन ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। इस प्रकार व्याध विधिवत व्रत पूजन कर भगवत कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। तो पापाकुंसा एकादशी की बस इतनी छोटी सी ही कथा है। तो ये देखिए पूजा विधि हमारी। पूजा करने के बाद से सब लोग जैसे कि पूजा करते हैं, पहले गणेश जी का, विष्णु का पूजा कर लीजिएगा। एक दीपक जला दीजिएगा। दीपक जलाने के बाद से हमें भगवान को भोग लगा देना है। और इस दिन हमें चावल न छूना है न खाना है। और जो लोग व्रत रहते हैं, जो लोग नहीं रहते हैं, उन्हें भी चावल नहीं खाना है। और फिर हाथ में हमें अक्षत फूल लेकर विष्णु भगवान को पहले आमंत्रित करना है कि आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए। फिर उसके बाद से हमें विधि विधान से पूजा करनी है। इस दिन हमें अन्न का भोग लगाना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें कुछ फल का भोग लगा देना चाहिए और मीठे का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद से हमें बैठ करके कथा सुननी चाहिए। तो इस तरह से हमें पापाकुंसा एकादशी व्रत को करना चाहिए। तो आप लोग कौन कौन एकादशी का व्रत करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। सभी को पापाकुंसा एकादशी की ढेर सारी। तो इस साल एकादशी 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ने वाली है और इसकी पारण 4 अक्टूबर को सुबह के टाइम सूर्योदय होने के बाद से आप कभी भी पारण कर सकती हैं। तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।